अगर आज तुम्हारा दिल बहुत बोझल है, अगर तुम लोगों के सामने मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, अगर तुम रात को सोने की कोशिश करते हो मगर आंखों से नींद दूर और दिल में हजारों सवाल हैं, तो चंद लम्हे ठहरो, ये बात अपने दिल में उतार लो, तुम अकेले नहीं हो। जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारी हालत से बेखबर नहीं। तुम वो आंसू भी छुपा सकते हो जो लोगों से छुप जाते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं। तुम्हारे दिल का दर्द, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी वो दुआएं जो तुमने किसी को नहीं बताई, अल्लाह सब जानता है। और शायद तुम आज ये सोच रहे हो कि या अल्लाह, मेरी मुश्किल कब खत्म होगी, मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरे हालात कब बदलेंगे। तो कुरान तुम्हें उम्मीद देता है, यानी बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी होगी, बल्कि फरमाया कि मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जिस वक्त तुम मुश्किल में हो, इसी वक्त अल्लाह की तरफ से रास्ते भी बन रहे होते हैं, बस तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहे। तुम्हें लगता है सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अल्लाह के पास ऐसे दरवाजे हैं जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की मदद के लिए कोई वसीला जरूरी नहीं। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, रिस्क में कमी बेशी हो सकती है, मगर अल्लाह नहीं बदलता। इसलिए अगर तुम आज परेशान हो तो अपने रब से दूर मत होना। नमाज की तरफ वापस आओ, सजदे में जाओ और अपने रब से ऐसे बात करो जैसे एक बेबस इंसान अपने सबसे मेहरबान रब से करता है। अपनी जबान से अल्फाज न भी निकले, तू भी दिल की कैफियत अल्लाह जानता है। और याद रखो, अल्लाह तुम पर तुम्हारी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। कुरान में है, अल्लाह किसी जान को उसकी इस्तिताअत से बढ़कर जिम्मेदारी नहीं देता। तो फिर अपने आप से कहो, अगर ये आजमाइश मेरे रब ने आने दी है तो इसमें मेरे लिए कोई हिकमत भी जरूर है। शायद ये मुश्किल तुम्हें अल्लाह के करीब करने आई है, शायद ये तन्हाई तुम्हें लोगों के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सिखाने आई है, शायद ये इंतजार तुम्हें सब्र सिखाने आई है, और शायद जिस चीज को तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहे हो, अल्लाह इसी के जरिए तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब लिखने वाला है। इसलिए मायूस मत होना। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रात कितनी ही लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और अल्लाह ने कुरान में 2 मरतबा फरमाया, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। तो आज एक काम करो, अपनी परेशानी अल्लाह के हवाले करो। अपने दिल से ये बोझ उतारो कि मुझे सब कुछ खुद ही ठीक करना है। नहीं, तुम्हारा काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तुम दुआ करो, तुम सब्र करो, तुम हलाल रास्ता इख्तियार करो, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, और फिर देखो, अल्लाह ऐसे रास्ते खोल सकता है जहां तुम्हें कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था। अगर आज तुम रो रहे हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे आंसू देख रहा है। अगर आज तुम इंतजार कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हारा इंतजार भी जानता है। अगर आज तुम किसी जवाब के मुंतजिर हो तो अल्लाह जानता है कि तुम्हारे लिए जवाब कब बेहतर है। बस एक चीज मत छोड़ना, अल्लाह से उम्मीद, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की उम्मीद जिंदा हो वो दिल हकीकत में कभी अकेला नहीं होता। तो परेशान हो, अल्लाह को पुकारो। टूट गए हो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। रास्ता नहीं मिल रहा, अल्लाह से रास्ता मांगो। और अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो दुआ छोड़ना मत, क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें वो चीज फौरन नहीं देता जिसके लिए हम रो रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए बेहतर वक्त क्या है और बेहतर चीज क्या है। आज रात सजदे में जाकर बस इतना कहना, या अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन तुझसे मायूस नहीं हुआ। या अल्लाह, मेरे हालात बदल दे, मेरे दिल को सुकून दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, और मेरे लिए वो रास्ता खोल दे जिसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। फिर दिल को सुकून देना, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और शायद तुम्हारी मुश्किल का आखिरी सफा बहुत करीब है। बस सब्र करो, अल्लाह के साथ रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।